हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी प्लस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए, लास्ट कुछ क्लासेस में हमने क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस के बारे में बात की, जहाँ पर हमने एटोटॉपिक होटोटॉपिक करा। ठीक है, ऑटोटॉपिक और हेटरोटॉपिक कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया? हम लोगों ने डाइजेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करी, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन किया, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया और एंड अब हम डाइजेशन सिस्टम का डायग्राम भी डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? जहां पर हमने बक्कल कैविटी में टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड डिस्कस किया था। टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। छोटा सा रिकैप कर लेते हैं बेटा। रेगुलर 30 मिनट 20 मिनट के वीडियो के अंदर अगर 5 मिनट का रिकैप कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। सेकेंडली, टंग क्या करता है? टंग के अंदर आपने देखा था कि कार्डा स्पेकिंग का काम करता था, बोलने के लिए हेल्प करता था स्पीकिंग में। सेकेंडली, टेस्ट का पता लगाते थे हम लोग टंग के थ्रू, मिक्सिंग करता था फूड के अंदर सलाइवा को, और भी कई सारे वर्क करता था। पेपिला पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन कैसे हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे बेटा हम इसको, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर पूरा एक बार पढ़ लिया है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रॉपर डाइजेशन, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बक्कल कैविटी। किसकी करूंगा बेटा? बक्कल कैविटी की। वैसे बेसिकली जो बक्कल कैविटी है आपकी, ये आप सबने देखी हुई है, देखी हुई बेटा, देखी हुई सब। चलिए, इस बक्कल कैविटी में आपने 3 चीजें देखी थी, टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड। वही सलाइवरी ग्लैंड जो है आपने देखी है ना, उस सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है, मैंने बोला था। वो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, उसे बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं बेटा? सलाइवरी एमाइलेज। यही सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? इस स्टार्च को, ये जो स्टार्च है ना, जो आप खाना खाते हैं उसमें स्टार्च आती है, कार्बोहाइड्रेट का टाइम है बेटा। स्टार्च यानी कुक्ड पोटैटो, कुक्ड राइस है ना, तो उसको डाइजेस्ट करके क्या कन्वर्ट में कर देता है? माल्टोज में। किस में कन्वर्ट करता है बेटा? माल्टोज में। स्टार्च कन्वर्ट टू माल्टोज, हेल्प एज सलाइवरी एमाइलेज। और इसका दूसरा नाम क्या है? याद जो रखना बेटा, टाइलिन। चलिए, स्टमक के बारे में बात करें तो जे से स्ट्रक्चर होता है बेटा, यहां तक फाइनल हुआ। अब इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर सेकेंडरी डाइजेशन आपका कहां शुरू होता है? इसोफेगस के बाद होता है आपके जे शेप स्ट्रक्चर स्टोमक में। अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको, यहाँ पे ये देखिए, ऐसा करके ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक मिनट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। हमने बोला था जहां ओपनिंग हो रही है कार्डियक पार्ट, ऊपर का पार्ट फंडस पार्ट, बीच का पार्ट बॉडी पार्ट और लास्ट वाला पाइलोरिक पार्ट। बॉडी में फूड 3 to 4 आवर्स तक रहता है। बोला था मैंने, बोला था कि नहीं बोला था बेटा? बोला था सर। चलिए, इसके अंदर डाइजेशन मेनली होता है, तो सबसे पहले इसमें HCl निकलता है बेटा। क्या निकलता है? HCl। फुल फॉर्म बताएगा कोई बेटा? फुल फॉर्म बताएगा बेटा? बताओ सब। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक तरीके का एसिड है। एसिड बेसिकली क्या होता है? गलाने के काम आता है, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने का काम आता है। तो ये करता क्या है? पहला इसका फंक्शन देखो, किल बैक्टीरिया दैट एंटर द स्मॉल स्टमक विद फूड। अगर फूड के साथ कोई भी क्या आ जाएगा आपके साथ? फूड के साथ कोई भी बैक्टीरिया आ जाएगा, ये उस बैक्टीरिया को क्या कर देगा बेटा? किल कर देगा। क्या कर देगा बेटा? किल कर देगा। ठीक है। एड एक्टिव, किसको एक्टिव करेगा? एंजाइम। किस एंजाइम को एक्टिव करेगा बेटा? नोट कर लो, इन्वर्टेड कोमा लगा देता हूं मैं, पेप्सिनोजन को बेटा। किसको? पेप्सिनोजन इनटू किसमें कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन के अंदर। ठीक है, इन दोनों में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। और एज वेल एज प्रोरेनिन, प्रोरेनिन को क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा किसमें? रेनिन में बेटा, रेनिन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? रेनिन में। दैट इज हेल्पफुल इज डाइजेशन फॉर प्रोटीन। बेसिकली ये दोनों करते क्या है समझाता हूं। प्रोप्सिनोजन और प्रोरेनिन करते क्या है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्या करते हैं बेटा? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है। अब देखिए, ये रहा, मैंने इसको एक आपके लिए एक शीट में तैयार कर लिया है, देखेंगे आप। पेप्सिनोजन जो है वो HCl कैप से पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोरेनिन क्या कन्वर्ट हो रहा है? रेनिन। किसके हेल्प से? HCl कैप से। पेप्सिन करता क्या है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन को कन्वर्ट करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स बेटा। क्या करता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या कर देता है?
कन्वर्ट कर देता है लार्ज मॉलिक्यूल्स को। और रेनिन हमेशा रहना प्रेजेंट ओनली इन्फेंट्स यानी कि जो मदर मिल्क सर्वाइव होते हैं बच्चे, उनके अंदर ही रेनिन निकलता है, बड़ों में रेनिन नहीं निकलता। चलो एक वापस से रिवीजन करते हैं। मुझे बताइए यहाँ पर थोड़ा आपको समझ में कम आया होगा। बक्कल कैविटी में बेसिकली सलाइवी ग्लैंड होती है। सलाइवी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा सीक्रेट करती है। वो सलाइवा आपके अंदर एक एंजाइम इंजेक्ट करता है। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। सलाइवा में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, आयरन, साथ साथ हमारे पास सलाइवी एमाइलेज, उसके बाद लाइसोजाइम्स, ये सब प्रेजेंट है। इसमें एक एंजाइम है, इसका नाम है सलाइवी एमाइलेज, जिसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। जो सलाइवी एमाइलेज है वो करता क्या है, स्टार्च कन्वर्ट टू माल्टोज। क्या करता है बेटा, स्टार्च कन्वर्ट टू माल्टोज। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। इसका दूसरा नाम क्या है इस एंजाइम का, टाइलिन। स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है। सेकेंडरी जे से स्टोमक होता है। स्टोमक के कुछ पार्ट है, अगर आप देखे हो तो स्टोमक ऐसे पैकेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप पाउच लाइक स्ट्रक्चर। जहां इसोफेगस कनेक्ट हो रही है उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कार्डियक। ऊपर वाला पार्ट फंडस, बीचे वाला बॉडी, सबसे लास्ट है डुडेनम आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसे क्या बोलेंगे, लास्ट फाइनल पाइलोरिक। स्टोमक जे शेप है, हैसियल सीक्रेट करता है। बढ़िया थ्योरी में मैंने एकदम बढ़िया लिखा है, किल बैक्टीरिया दैट एंटर द स्टोमक विद फूड। फूड के साथ आने वाले जो बैक्टीरिया हैं उन्हें किल करता है। इट एक्टिंग्स दैट एंजाइम पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, किसको कन्वर्ट करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। फिर इज वेल एज प्रोरेनिन इनटू रेनिन दैट हेल्पफुल इज डाइजेशन। आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, साइंस में आपको लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। वहां पर प्रो और रेनिन से प्रीफिक्स और सफिक्स में मिल जाए किसी के भी, क्या मिलेंगे, प्रो और ओजन, प्रो और ओजन, प्रो और ये ओजन, ये वर्ड दिख रहा है, OGEN ओजन, PR प्रो, ये किसी की भी आगे या पीछे यानी प्रीफिक्स या सफिक्स में दिख जाए, मान लेना वो इनएक्टिव है। वो सीधा बोलना ये इनएक्टिव है सर, ये एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। अभी आएगा आगे ट्रिप्सिनोजन, नोजन, ओजन लग गया ना, OGEN ओजन, ओजन लाइक इनएक्टिव, प्रो लाइक इनएक्टिव। तो प्रो और ओजन जहां पर भी आपको प्रीफिक्स और सफिक्स में दिखे इज कॉल्ड इनएक्टिव। ठीक है, यहां हम देख लेते हैं पेप्सिनोजन, ओजन हटा पेप्सिन बना, HCl की प्रेजेंस में इनएक्टिव एक्टिव में कन्वर्ट हो। प्रो हटा रेनिन बना HCl की प्रेजेंस में। फिर पेप्सिन और रेनिन करते क्या है, करते दोनों एक ही काम है, प्रोटीन का डाइजेशन। ये देखो डाइजेशन और प्रोटीन लिखा है मैंने, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है बेटा। रेनिन ओनली प्रेजेंट इन इन्फेंट्स, इन्फेंट जो कि मदर मिल्क सर्वाइव कर रहे हैं बेटा, जो छोटे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं ना, उनके अंदर रेनिन निकलता है। हम जैसे अडल्ट्स के अंदर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बेसिकली रेनिन पेप्सिनोजन यूज किया जाता है। आई सेड क्लियर। आज आपको ये दो बातें पता हुई। कल हम पैंक्रियास, लीवर दोनों डिस्कस करेंगे, फिर इंटेस्टाइन जूस, फिर एब्जॉर्प्शन, और ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है। क्लियर है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। शॉर्ट रिवीजन के साथ हमेशा पढ़ते रहेंगे, शॉर्ट नोट्स के साथ साथ पढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस आने वाली नेक्स्ट क्लास के बाद, जैसे चैप्टर और होगा उसके बाद आने वाले संडे में हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए धन्यवाद।